हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डायरी क्यों लिखते हैं, डायरी लिखने के फ़ायदे क्या-क्या हैं और इसको क्यों लिखा जाता है। तो सारे पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं और जो पॉइंट्स हैं वो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएँगे। तो पहला जो फ़ायदा है फ्रेंड्स, वो फ़ायदा ये है कि इस डायरी लिखने से स्ट्रेस कम हो जाता है। यदि आप सुबह 9 बजे अपनी जॉब पर गए हैं, 10 बजे गए हैं और बहुत थकाने वाला जॉब आपका था या आपको डाँट पड़ी, बॉस ने डाँट दिया, कुछ कर दिया, तो जो दिन भर का जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो शाम को घर पे आके आप डायरी में लिखें, तो इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरी बात ये है कि मन को शांति मिलती है। डायरी जो होती है, वो आपका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड होती है और आपकी दोस्त होती है और उसमें अपने आप सीक्रेट्स भी लिख सकते हैं और डायरी आपके मन को बहुत सुकून पहुँचाती है। और दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 3 है, वो ये है कि जीवन में आपको बहुत बार सफलता मिलती है, बहुत बार असफलता मिलती है। तो जब असफलता मिलती है, तो निराशा के पलों में डायरी आपका साथ देती है। जब आपको सफलता नहीं मिलती है और बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंस आप अनुभव अपनी डायरी में लिखते हैं, तो इससे आपको बहुत राहत मिलती है और एक अंदर से मजबूती आती है। दोस्तों, और पॉइंट नंबर 4 है सफलता, असफलता, वो तो हमने बता दिया, दोनों बातें लिखी जाती हैं डायरी में, जब आप सफल होते हैं तब भी लिखते हैं, जब असफल होते हैं तो भी लिखते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है खुद से बात करना। खुद से बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार जो व्यक्ति होता है वो भटक जाता है, तो अगर वो खुद से बात करता है तो उसकी अंतरात्मा उसको सही काम करने के लिए इंस्पायर करती है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 है कि जो चौंकाने वाली घटनाएँ हैं, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं, सस्पेंड हो गए आप, तो या आप बर्खास्त हो गए या आपकी नौकरी चली गई या आपकी शादी हो गई, शादी में कोई घटना हो गई या आपके बच्चा हो गया या जुड़वा बच्चा हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपके फैमिली सर्कल में कोई कोई घटना हो गई, पड़ोस में कोई घटना हो गई जिसने आपको चौंका दिया, तो सारी चौंकाने वाली बातें आप डायरी में लिख सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 है कि संघर्ष, जो डायरी बताती है कि आपका जीवन कैसा था। जैसे 2022 चल रहा है और 2021 की डायरी हम उठाएँगे, तो उसमें जब हम पलटेंगे, कोई भी दिन पलटेंगे तो वो हमें दिख जाएगा कि मेरा वो दिन कैसा बीता था और 2021 कैसा गया, 2020 कैसा गया, 2019 कैसा गया। तो डायरी इसीलिए लोग लिखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ़ बताने के लिए कि आपका जीवन कैसा था, कौन-कौन से संघर्षों का आपको सामना करना पड़ रहा था और आपकी लाइफ़ कैसी थी, क्वालिटी टाइम कैसा था। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 है खूबसूरत पलों को कैद करने के लिए। जब आप डायरी लिखते हैं तो आप अपने खूबसूरत पलों को उसमें कैद करते हैं। जीवन के खूबसूरत पलों को, आप किसी लड़की से मिले, कोई गर्लफ्रेंड आपकी बनी, कोई प्रेमिका आपकी मिली। दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 है कि आपका जो अनुभव, आपने ज़िंदगी से क्या सीखा है, कौन-कौन से काम आपने सीखे हैं, कौन-कौन सी क्या कहाँ आपसे गलती हुई है, तो एक्सपीरियंस भी आप डायरी में लिख सकते हैं। ये भी फ़ायदे वाली चीज़ है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 है कि बहुत से लोग लेखक बनना चाहते हैं, कहानीकार बनना चाहते हैं। तो यदि आप लेखक बनना चाहते हैं और कहानीकार बनना चाहते हैं या कोई नॉवलिस्ट बनना चाहते हैं, स्टोरी राइटर बनना चाहते हैं, तो आपको डायरी ज़रूर लिखना चाहिए क्योंकि जब आप डायरी लिखेंगे तो धीरे-धीरे डायरी लिखने की जो कला होगी वो डेवलप हो जाएगी। दोस्तों, पॉइंट नंबर 11 है सपने। आपकी ज़िंदगी में क्या सपने हैं? आप विदेश जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं या आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, कहाँ पे जाना चाहते हैं, दिल्ली में रहना चाहते हैं, लखनऊ में रहना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते हैं, वहाँ पे हीरो बनना चाहते हैं या कोई नेता बनने का सपना आपका है या आईएएस बनने का सपना आपने पाला हुआ है या आईआईटी या आईआईएम में जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आप अपने सपनों को डायरी में लिख सकते हैं और इससे आपको लगातार इंस्पिरेशन मिलती है, तो आपके सपने भी साकार हो सकते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 13 है कि जो जो मैंने आपको बताया कि डायरी जो होती है वो आपकी सबसे ख़ास दोस्त होती है, क्योंकि आपके दुःख के पलों में भी वो आपके साथ होती है और अच्छे पलों में भी वो आपके साथ होती है। तो डायरी आपकी सहेली होती है। और दोस्तों, पॉइंट नंबर 14 ये है कि दिल के राज़, आप अपने दिल के राज़ भी डायरी में लिख सकते हैं। तो ये इतने सारे फ़ायदे हैं डायरी लिखने के और ये सारी इतनी वजह हैं कि लोग डायरी लिखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप डायरी में लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं ये कमेंट करके बताएँ।